प्रिय शिष्यों, आज गड़बड़दास का प्रश्न भी थोड़ा गड़बड़ टाइप का है। गड़बड़दास ने पूछा, गुरुजी, पति और पत्नी, अपनी संस्कृति में ऐसा कहा गया है कि 7 जन्म का साथ होता है। यज्ञ मंडप में जब पंडित जी शादी करवाते हैं तो सप्तपदी पढ़ते हैं। उसका भी मतलब यही होता है कि हम दोनों 7 जन्म तक साथ रहेंगे। तो फिर आजकल ऐसा क्यों देखा जाता है? पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, पत्नी रूठ कर मैके चली जाती है और अनेक प्रकार के इल्जाम, दोषारोपण पति के फैमिली में करती है। कभी कभी तो केस भी कर देती है और पति के पास से काफी पैसा लेने के बाद ही राजीनामा होता है, छुटकारा होता है। यही तो कलयुग है। पति और पत्नी के जो ग्रह होते हैं उसमें सूर्य और शुक्र, राहु और शुक्र, पति भुवन का गुरु, ये जो ग्रह हैं ये बहुत बड़े काम करते हैं। पति भुवन में जब गुरु आता है अथवा पत्नी भुवन में जब गुरु आता है तो पति पत्नी एक दूसरे की कमियां निकालते रहते। आत्मीयता शादी के 12 महीने के बाद ही या 10 दिन के बाद ही या 15 दिन के बाद ही आत्मीयता मिट जाती है। पति पत्नी स्वार्थी हो जाते। कभी कभी पति पत्नी को छोड़ देता है, अपना मन कहीं और लगा लेता है। कभी कभी पत्नी स्वयं अपने सास का, ससुर का, देवर का कोई न कोई बहाना करके पति को छोड़ देती है और मैके में रहने लगती है। मैके में रहने के बाद वकील से मिल करके वो केस करती है और न मालूम कितने झूठे आरोप पति के फैमिली में लगाती है। हकीकत में वो आरोप सही नहीं होते। केस चलता रहता है। कभी कभी तो गुरु की कृपा हो जाए, राहु शुक्र का विधान हो जाए या कोई दूसरी उपासनाएं हो जाएं, आवश्यकता के अनुसार एक बार पति पत्नी फिर से समझौता करके साथ में रहने लगते हैं। तकलीफ वहां आती है अगर दोनों की शादी के बाद बच्चा हो जाता है तो पत्नी तो बच्चे को भी लेकर के मैके चली जाती है। झगड़े के अनेक कारण होते हैं, लेकिन जो वैदिक संस्कृति है वो ये है कि पति पत्नी के पहले ग्रह मिलाए जाएं और अगर इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते तो ही शादी की परमिशन दी जाए। शादी होने के बाद पति की यह जवाबदारी बनती है कि पत्नी का हर समय ध्यान रखे, उनसे उनके मानसिक विचारों को समझने की कोशिश करे। और पत्नी का यह धर्म होता है कि अपने घर में सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, नौकर चाकर, सारे लोगों का ध्यान रखते हुए घर को ऐसे संभाले कि जैसे भारतवर्ष की नारियां संभाला करती। इसके लिए अनेक स्त्री चरित्र हमारे सामने हैं, उनको पढ़ना चाहिए। रामायण पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, गीता जी पढ़ना चाहिए और अनेक पुस्तकों में इनके विषय में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन जवानी होती है, ईगो होता है, ग्रहों का थोड़ा प्रकोप होता है और कभी कभी तो कुछ बाहर की हवाएं विचार शक्ति बदल देते हैं। तब जा करके पति पत्नी झगड़ा करके अलग रहने लगते हैं। अलग रहने से क्या नुकसान होता है? अगर बच्चा नहीं है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद पत्नी का भी जीवन
बर्बाद ही हो जाता है। भले वो नौकरी करके खूब पैसा कमाती हो या पति उसको खूब पैसा देता हो, लेकिन जो आत्मीयता है, हृदय है, वो सूख जाता है और सूखे वृक्ष की तरह स्त्री अपना जीवन व्यतीत करती है। पुरुष का भी यही हाल होता है। बिना पत्नी का जीवन पुरुष जीता है, अनेक औरतों को वो देखता है, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता है। बिना पत्नी का जीवन पशुवत है, क्योंकि नर और नारी शिव और शक्ति का रूप है। शिव और शक्ति को अगर अलग कर दिया जाएगा तो जीवन अच्छा नहीं बीतेगा। आज अर्थ प्रधान युग है। पैसों के लिए लोग दिन भर मेहनत करते हैं, कोई कोई तो खाना भी नहीं खाते। पैसा कमा करके बुढ़े हो जाते हैं, दवाई करवाते हैं, मर जाते हैं। क्या यही जीवन है? गड़बड़दास को हमने बताया, गड़बड़दास पत्नी कैसी भी हो उसका पालन पोषण करना पति का धर्म है, और पति कैसा भी हो उसका पालन पोषण करना, उसके ग्रहों का निरीक्षण करना, उसके जीवन को संभालना, ये पत्नी का धर्म है। जो इन धर्मों को निभाता है, हकीकत में उसी का जीवन सफल माना जाता है। ऐसे दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखा करो।